अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन BFS, जहाँ पे आपको एक चेस बोर्ड दे रखा है। आपको इनिशियली नाइट की पोजीशन दे रखी है और आपको एक टारगेट पॉइंट दे रखा है। आपको निकालना है कि कितने मिनिमम स्टेप्स में ये जो नाइट है वो अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर ये पाथ पॉसिबल नहीं है तो वी हैव टू रिटर्न -1 इन दैट केस। ठीक है, अगर वो पाथ पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, देखो वाइस ये सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने नंबर ऑफ आइलैंड वाली प्रॉब्लम की थी, नंबर ऑफ फिगर आउट नंबर ऑफ बैटलशिप इन अ गिवन प्रॉब्लम इन अ गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो सिमिलर प्रॉब्लम है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे बेसिकली जो हम लोगों का नेबर्स थे राइट, वो बेसिकली 4 डायरेक्शन में थे। मतलब आपको ये, आप बेसिकली इस पॉइंट पे थे राइट, तो आप या तो राइट में मूव कर सकते थे, या तो टॉप में या लेफ्ट में या डाउन में। ओनली 4 पॉइंट पे 4 नेबर्स हुआ करते थे आपके, जहाँ पे आप मूव कर सकते थे। ठीक है, तो आप क्या करते थे बेसिकली, इस क्यू को, जो भी क्यू में आपका एलिमेंट है राइट, उसको पोल करते थे और उसके जितने भी नेबर हैं उनको ऐड कर देते थे। अगेन फिर क्यू में से पोल करते थे और उसके जितने भी नेबर हैं उसको ऐड कर देते थे, और जब तक करते, इस सेम प्रोसेस को रिपीट करते थे जब तक कि आपके सारे जो वर्टिसेस हैं वो विजिट नहीं हो जाए। ठीक है, सेम अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमारे 4 नेबर नहीं होंगे, 4 से ज़्यादा नेबर होंगे। ठीक है, उस पर अभी हम आएंगे, बट पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि इसका आउटपुट 3 कैसे आएगा। तो आप देखो, अगर आपको ये नाइट दे रखा है राइट, ये आपका नाइट है। ठीक है, तो ये या तो यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ, क्योंकि नाइट ऐसे चलता है राइट, 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो मान लो अगर ये यहाँ पे आता, यहाँ पे है राइट, तो अगर वो यहाँ पे आए नेक्स्ट मूव में, फिर नेक्स्ट मूव से तो एक स्टेप यहाँ पे चल दिया उसने, फिर यहाँ से यहाँ है सेकंड स्टेप, और फिर यहाँ से यहाँ, तो 3 स्टेप। सो 3 स्टेप में ये नाइट टारगेट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और भी वेज हो सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो 3 से कम कभी भी नहीं आएगा इस केस में। जो जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, कि शॉर्टेस्ट स्टेप्स जो नाइट को टारगेट में मूव करना होगा, वो 3 ही होंगे। ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट हमें मिनिमम स्टेप्स निकालने हैं जिससे कि नाइट अपने टारगेट पोजीशन पे पहुंचे। ठीक है जी, ठीक है। देखो, कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम में, ठीक है, अगर आपको ग्राफ दे रखा है राइट, और आपको कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है, या शॉर्टेस्ट टाइम पूछा है, या फिर शॉर्टेस्ट इंटरवल पूछा है, कभी भी शॉर्टेस्ट दिया हुआ हो ना, तो 200% BFS से ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, DFS से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि BFS विल गिव यू गारंटी दैट जो भी आप ट्रैवर्सल कर रहे हो राइट, वो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में ये करके देता है BFS। दिस इज द बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो डेप्थ में नहीं जाता DFS की तरह, वो ब्रेथ में जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब अगर आपको ध्यान हो राइट, हमने नंबर ऑफ आइलैंड वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली आपको ग्रिड दे रखी थी, उसमें आपको क्या करना था, ये प्रॉब्लम दूसरी है, एक सेकंड। ठीक है, आपको बेसिकली आपको ग्रिड दे रखी थी, उसमें आपको नंबर ऑफ आइलैंड निकालने थे। तो आप क्या करते थे, आपको ये नेबर होते थे हमारे एक्स एंड वाई, बेसिकली ये 4 डायरेक्शन में, अप लेफ्ट टॉप डाउन में आप मूव कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। और जब तक मूव करोगे, जब तक ऑल द पॉइंट विजिटेड नहीं हो जाते, तो हमने क्या किया था कि ये लूप लगा लिए थे, और हमने देखा था कि अगर वो 1 है और वो फॉल्स है तो हम उसको क्यू में ऐड कर देंगे, और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, और इस केस में इसके 4 नेबर होते थे, तो 4 बार हम इसको लूप को रन करते थे और चेक करते थे कि अगर ये सेफ मूव है तो हम उसको क्यू में ऐड करा देते थे और विजिटेड मार्क कर देते थे। ठीक है, ये हमारा अप्रोच हुआ करती थी, जो कि ये बेस प्रॉब्लम थी जहाँ से हमने BFS स्टार्ट किया था राइट। तो सेम
बेसिकली हम ये वाली प्रॉब्लम हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 नेबर की जगह हमारे मल्टीपल नेबर हो सकते हैं। देखते हैं कि एक नाइट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। लेट्स कंसिडर दिस इज आर नाइट, नाइट राइट। सो या तो ये 1 2 3 या तो यहाँ पे मूव कर सकता है, या फिर 1 2 3 या फिर यहाँ पे मूव कर सकता है। सिमिलरली इन लेफ्ट बेसिकली कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, या तो ये यहाँ 1 2 3 या फिर 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे नाइट है आपका तो 1 2 3 या फिर 1 2 3 इस पॉइंट पे मूव कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर 1 2 3। बेसिकली ये 8 कोऑर्डिनेट है जहाँ पे नाइट आपका मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट है हमारे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1। यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है -2। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पे एट ए गिवन पॉइंट नाइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमने x कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो -2 -1 1 2 2 1 -1 और -2, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जहाँ पे जो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। y कोऑर्डिनेट देखो आप, y होगा -1 2 2 1 -1 -2 -2 और -1, ठीक है। ये 8 कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पे एट ए गिवन पॉइंट नाइट मूव कर सकता है, अगर वो सेफ है तो। सेफ इन द सेंस, अगर वो बेसिकली बोर्ड वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट चेस बोर्ड में एग्जिस्ट करता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे हो राइट, आपका नाइट यहाँ पे है, तो यहाँ से वो यहाँ तो मूव नहीं कर सकता राइट, बिकॉज बोर्ड के अंदर ही मूव करेगा। तो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट है जहाँ पे नाइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम जो हमने कोड लिखा था राइट, सेम ही कोड हम यहाँ पे देखते हैं इसका। बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे सेम क्यू ले रखी है, विजिटेड मार्क कर दिया, और क्यू में बेसिकली नाइट की इनिशियल पोजीशन क्या है, किस इंडेक्स पे है, वो हमने इंसर्ट करा दी, ठीक है। और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को हमने मार्क कर दिया कि हम भाई ये विजिटेड है, और ये हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपका जो नाइट है वो मूव कर सकता है। सेम कोड वाइल जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम चेक करें, क्यू में से पोल करेंगे, और जब भी हमारी करंट पोजीशन टारगेट पोजीशन की इक्वल आ जाएगी तो हम करंट पोजीशन की जो भी डिस्टेंस है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस क्या है। बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी एक और वेरिएबल लिया है। ये क्यों लिया है अभी मैं बताता हूँ। बेसिकली आपने लेट्स से आप यहाँ पे हो राइट, अभी इसकी इस पोजीशन पे हो, लेट्स से ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपने इसको क्यू में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। बट अभी तक इसने कितने स्टेप लिए, कुछ भी नहीं लिया राइट। तो हम उसको एज ए जीरो मार्क करते हैं कि भाई अभी तक एक भी स्टेप नहीं लिया। जब वो जितने भी इसके नेबर पे जाएगा इस पॉइंट से, तो हम जितनी भी उसकी डिस्टेंस होंगी उसमें +1 कर देंगे,
ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, लेट्स से नाइट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लेट्स से x1 y1, ठीक है। और हमने डिस्टेंस जो भी थी उसको इंक्रीज कर दी बाय 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन इसको बेसिकली क्यू में ऐड कर देंगे, और जब भी हम इस क्यू क्यू में से इसको पोल करेंगे तो जो भी इसकी डिस्टेंस होगी उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको 2 स्टेप्स लग जाएंगे और फिर यहाँ से आने में 3। तो इसलिए हमने एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल लिया है। तो जब भी करंट पोजीशन जो टारगेट पोजीशन के बराबर आएगी तो हम उसकी करंट पोजीशन को रिटर्न कर देंगे, जो करंट पोजीशन की डिस्टेंस रिटर्न कर देंगे। और अगर मान लो क्यू एम्प्टी हो जाती है और हमारे को टारगेट पॉइंट मिलता ही नहीं है तो हम उसको -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम है, इसको ट्राई कर देखते हैं यहाँ पे कि ये प्रॉब्लम चलती है कि नहीं चलती, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, एक क्यू बना ली, उसको हम लेफ्ट राइट टॉप डाउन मूव कर रहे हैं। और सिमिलरली जो हमने सेल क्लास बनाते हैं राइट, हर क्वेश्चन में सेल क्लास बनाते हैं और एक इस सेफ एंड पॉइंट बनाते हैं। ये भी यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, आपकी क्लास एंड हो गई। और ये यहाँ पे, ठीक है। इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन है। तो हमने सेम ही अप्रोच फॉलो की है जो हमने अभी पहले करी थी नंबर ऑफ आइलैंड वाले क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ फिगर इट आउट नंबर ऑफ बैटलशिप इन अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ भी नहीं करते, सेम ही अप्रोच होती है BFS को। अगर अगर आपको ग्राफ गिवन है राइट, अगर आपको ग्राफ गिवन है और आपको ट्रैवर्स करना है उसको, तो BFS को ट्रैवर्स करने का बेसिकली क्या है, जो भी आपको इंडेक्स इनिशियल पोजीशन दे रखी है उसको क्यू में NQ कर दोगे आप, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया, और जो भी इसके नेबर होंगे इसको पहले DQ करेंगे, और इसके जितने भी नेबर हैं राइट, नंबर ऑफ पॉसिबल नेबर, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रॉब्लम उसके नेबर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और फिर अगेन एक एक नेबर को DQ करेंगे और डिस्टेंस को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम BFS के देख रहे हैं सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, जहाँ पे आपको अगर या तो नंबर ऑफ मिनिमम पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है, या फिर शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लाइक मिनिमम स्टेप टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सारे क्वेश्चन BFS पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। इफ़ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, प्लीज़ give in the comment section, and thanks a lot, bye.